स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो लगता नहीं कि बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं, क्योंकि क्या आप कभी सोच सकते हो भारत को उस लिस्ट के अंदर डाला जा रहा है जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया है, जिसके अंदर ईरान है। बेसिकली क्या हुआ है कि कनाडा ने भारत को एनिमी कंट्री के लिस्ट में डाल दिया है और यहां पर भारत ने आरोप लगाया है कि उनके जो डिप्लोमेटिक स्टाफ्स हैं उनको हैरेस किया जा रहा है। ये खबर आप देख सकते हो, हैरेसमेंट इंटिमिडेशन, इंडिया एलिजेस सर्वेलेंस ऑफ ऑफिशियल्स इन कनाडा। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और रिसेंटली आपको याद होगा कनाडा ने डायरेक्टली भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके ऊपर भी आरोप लगाया था, तो इसका भी जवाब भारत ने दिया है। इन सब चीज के बारे में जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज आखिरी दिन है दिवाली सेल का, जिसके तहत आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। एंड सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है कनाडा के अंदर, उनके द्वारा जो एक्शंस लिया गया है वो ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत एक एनिमी कंट्री है। सोच के देखिए, एक दुश्मन देशों की जो लिस्ट है उसमें भारत को शामिल किया गया है। और बेसिकली ये जो लिस्ट है वो बेसिकली साइबर एडवर्सरी के बारे में है, मतलब कि वो देश जो साइबर अटैक कनाडा के ऊपर कर सकते हैं उसके बारे में ये लिस्ट है और उसमें भारत को शामिल किया गया। और इसी को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से जवाब आया और हमने यहां पर कहा है कि ये कनाडा की एक और स्ट्रैटेजी है भारत की इमेज को इंटरनेशनली खराब करने की, भारत के ऊपर अटैक करने की ये कोशिश की जा रही है कनाडा की तरफ से। आप देख सकते हैं यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और यहां पर बताया गया कि जस्टिन ट्रूडो के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यहां पर जो सीनियर कैनेडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ओपनली कन्फेस किया है कि यहां पर कनाडा कोशिश कर रहा है कि कैसे पूरे दुनिया में भारत को बदनाम किया जा सके, ग्लोबल ओपिनियन को बदला जाए और भारत के खिलाफ लाया जाए। ये खुद यहां पर जो जस्टिन ट्रूडो के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ओपनली इस चीज को माना है। और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि जैसे पहले के इंस्टेंसेस रहे उसी प्रकार इस बार भी जो साइबर सिक्योरिटी वाला पूरा लिस्ट जारी किया गया है उसमें भी विदाउट एविडेंस भारत को रखने की कोशिश की है। तो बेसिकली यहां पर कनाडा की स्ट्रैटेजी यही है कि कैसे भारत को इंटरनेशनली बदनाम किया जाए। ओवरऑल यहां पर आप देख सकते हो जो कनाडा ने आरोप लगाया वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। क्या हुआ है, रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक रिपोर्ट निकाली कनाडा ने जिसका नाम है नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26, जिसमें यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है उसने भारत को साइबर एडवर्सरी माना है, मतलब जो कनाडा के हित में नहीं है। और जो रिपोर्ट है उसमें क्लेम किया गया है कि भारत की जो लीडरशिप है वो यहां पर एस्पायर करती है अपना साइबर प्रोग्राम को मॉडर्नाइज करने के लिए और अपनी साइबर कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए। कनाडा ये कह रहा है कि भारत अपना साइबर प्रोग्राम उसको तेजी से बढ़ा रहा है ताकि वो कनाडा के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। और सिर्फ कनाडा नहीं, यहां पर उनका यह भी कहना है कि भारत बेसिकली अपने साइबर प्रोग्राम के तहत अलग अलग प्रकार की चीजें करना चाहता है, जैसे जासूसी हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया। यहां पर जो ग्लोबल स्टेटस है भारत का उसको कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए भी भारत ये जो साइबर प्रोग्राम है उसको डेवलप कर रहा है। और इसी के तहत यहां पर जो सिचुएशन इस समय बना हुआ है भारत और कनाडा के बीच में, इसकी वजह से भारत हमारे खिलाफ काम कर सकता है, ऐसा कनाडा का कहना है। इनफैक्ट कनाडा ने तो यह भी कहा है कि यहां पर भारत दुनिया में जो अलग अलग वेंडर्स हैं, आपने देखा होगा पेगासस वगैरह इस तरह की सॉफ्टवेयर के बारे में काफी चर्चा चल रही थी, तो यहां पर भारत क्या करता है कि अलग अलग जो वेंडर्स हैं उनसे सॉफ्टवेयर को खरीदता है और उसका इस्तेमाल करता है ताकि वो अपना पूरा साइबर प्रोग्राम बढ़ा सके। ये सारी चीजें कनाडा कह रहा है भारत के खिलाफ। और रिपोर्ट में कुछ और भी चीजें क्लेम की गई हैं, आप देख सकते हो उसमें यह बोला गया है कंट्रीज दैट एस्पायर टू बिकम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, मतलब पूरे ग्लोबल सिस्टम के अंदर यहां पर भारत जैसे देश अपने आप को एक नया सेंटर ऑफ पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी की वजह से अपना पूरा साइबर प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसकी वजह से कनाडा को एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। इनफैक्ट कनाडा ने ये जो पूरा रिपोर्ट निकाला उसके अंदर जो सेक्शन 1 है
उसी के तहत इस रिपोर्ट का नाम आप देख सकते हो, ये है साइबर थ्रेट फ्रॉम स्टेट एडवर्सरीज, और उसमें बोला गया है कि कैसे यहां पर कनाडा का जो पूरा इकोसिस्टम है वो खतरे में आ सकता है। यहां पर जो कनाडा का साइबर थ्रेट है उसके बारे में चर्चा की गई है, और इस लिस्ट के अंदर चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं, और उस लिस्ट में भारत को शामिल किया गया। तो आई होप आपको पहले तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्या हुआ है कि इसी चीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया जा रहा था भारत सरकार की तरफ से, और यहां पर भारत सरकार ने डायरेक्टली आरोप लगाया कि कैसे कनाडा की जो सरकार है वो जितने भी डिप्लोमेटिक रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जो चीजें करनी चाहिए डिप्लोमेटिक तरीके से, वो सब हटाकर यहां पर दोनों रिलेशंस को ताक पर रख रही है। यहां पर भारत के खिलाफ जो हेटफुल चीजें हैं वो लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अगर आप कह रहे हो कि भारत एक एनिमी कंट्री है, तो आप ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? आप कहीं ना कहीं भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत आपके लिए साइबर थ्रेट बना हुआ है। देखो, यहां पर अगर कनाडा कोई एविडेंस प्रोवाइड करता, अगर बोलता कि हमारे इस चीज के ऊपर अटैक हुआ है, भारत ने किया है, ये हमारे पास एविडेंस है, तब तो चलो चीजें समझ में आती। कनाडा पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो लगातार एक ही चीज करता आ रहा है, वो है ब्लेम करना। बस बोलता जा रहा है कि भारत सरकार ने ये किया है, अमित शाह ने ये किया है, किसी ने और ने ये किया है, लेकिन एग्जैक्टली एविडेंस क्या है उसका वो अभी तक किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार क्यों ये आरोप लगाया जा रहा है। इनफैक्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार ने एक और चीज कही कि उनके, क्योंकि आपको पता ही होगा जो हमारे मेन डिप्लोमेट हैं कनाडा में जो थे हाई कमिश्नर, उनको तो भारत ने वापस बुला लिया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो हमारा आपका एम्बेसी वगैरह है, तो एक तरह से अगर आप देखोगे तो अभी भी स्टाफ तो मौजूद है भारत सरकार की तरफ से, तो उन स्टाफ के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, राउंड द क्लॉक सर्विलेंस किया जा रहा है, उनके फोन वगैरह टैप किए जा रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो एक तरह से भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया कि जस्टिन ट्रूडो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए दुनिया में, लेकिन वो खुद यहां पर डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं कि जब रूल बेस्ड चीजें होनी चाहिए तो आप क्यों डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हो? आप इस तरह की चीजें एक किसी डिप्लोमेट के ऊपर नहीं कर सकते। ये क्लियर कट रूल है, लेकिन फिर भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार ये करते जा रही है। और अल्टीमेटली यहां पर कंक्लूजन में जो भारत सरकार है उन्होंने यही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो डिप्लोमेटिक और काउंसलर पर्सन्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम कर रहे हैं, वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, हमारे काउंसलेट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा रही है, तो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी प्रेशर में वो लोग काम कर रहे हैं। और इस तरह की जब आरोप लगाती है कनाडा की सरकार अगेन भारत के ऊपर, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा एग्रीगेट होंगी और ज़्यादा प्रॉब्लम जैसी चीज़ें बढ़ेंगी। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि अमित शाह वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक्चुअली क्या हुआ था रिसेंटली, अगर आप देखोगे कनाडा के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं, दैट इज डेविड मॉरिसन, उन्होंने एक एड्रेस किया, यहाँ पर स्पीच दिया था ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पब्लिक सेफ्टी। आपको पता है भारत में भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी वगैरह होती है, उसी प्रकार से आपको कनाडा में भी देखने को मिलेगा। तो वहां पर कनाडा के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने डायरेक्टली भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगाया कि जिस तरह से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को टारगेट किया जा रहा है कनाडा के अंदर, इसका जो ऑर्डर है वो डायरेक्टली अमित शाह ने दिया है। ये अभी रिसेंटली कनाडा की तरफ से आरोप लगाया गया। तो इसी को लेकर सवाल पूछा गया स्पोक्स पर्सन से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, रणधीर जायसवाल से। तो उन्होंने इसका जवाब दिया और देखिए उन्होंने कहा है कि अगेन अमित शाह जी के ऊपर भी जो आरोप लगाया गया था उसमें भी किसी प्रकार का एविडेंस नहीं दिया गया। यहां पर सिंपली कनाडा ने एक तरह से आरोप बस लगा दिया है कि अमित शाह जी ने ऐसा किया है, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो यह भी एक तरह से बेसलेस आर्गुमेंट है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, यहां पर जो कैनेडियन हाई कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको समन किया और उनको एक डिप्लोमेटिक जो नोट होता है ना, एक प्रोटेस्ट करने वाला जो नोट होता है, वो हमने हैंडओवर किया और दे दिया है कि देखिए अगेन आप इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर चिंता की बात क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली आपने देखा होगा कई सारे वेस्टर्न मीडिया हाउसेज हैं, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह आपने सुना होगा। तो वहां पर क्या कर रहा है कनाडा, कुछ जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक करवा दे रहा है। और ये बात खुद कनाडा के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस चीज को पब्लिकली माना है। तो इसको लेकर भी भारत सरकार ने प्रोटेस्ट किया और कहा है कि देखिए अगेन इससे रिलेशंस और ज्यादा खराब होते हैं और अगर कनाडा ऐसा ही करता रहा तो ये दोनों देशों के लिए सही नहीं होगा। देयर विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो एक तरह से भारत सरकार ने चेतावनी दी है कि जो हमारे दोनों
दोनों देश के बीच में कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आप कभी भी लीक नहीं कर सकते। इस तरह से अगर आप लीक करोगे तो कैसे यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों देश के बीच में हो पाएगा। तो अगेन ये सारी चीजों से आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं भारत और कनाडा इस समय बिल्कुल भी सही ट्रैक पर नहीं है और चीजें सुधरने के बजाय और ज्यादा खराब होते जा रही हैं। देखते हैं ये कब तक चलता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम कनाडा के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कैनेडियन शील्ड इसका दूसरा नाम क्या है? बेसिकली कौन से प्लेट्यू को कैनेडियन शील्ड कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आज आखिरी डेट है सबसे ज्यादा फायदा उठाने का, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।